Hello my lovely people, welcome back to my channel. So आज का वीडियो थोड़ा हटके है बिकॉज ये थॉट एक्चुअली ये वीडियो शूट करने का थॉट मुझे काफ़ी टाइम पहले आया था व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द सेम थिंग बट इसको शूट करने में थोड़ी देर लगी बट नॉनदलेस आई एम ग्लैड कि मैंने फाइनली वो शूट किया है एंड यहाँ अपलोड कर दिया है. सो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर वर्क फ्रॉम होम बेसिक नेचुरल मेकअप. सो ये मेकअप जो मैंने अभी किया है वो बहुत ही नेचुरल है, ज़्यादा केक्ड अप या ज़्यादा मेडअप नहीं है. बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो आप सब यूज़ कर सकते हैं एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो बजट कंस्ट्रेंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये लुक जो है वो ये वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे अचीव किया है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये वीडियो का रीज़न क्या था, लाइक वाई डिड आई थिंक अबाउट शूटिंग दिस वीडियो. द प्रॉब्लम दैट आई सीन नॉर्मली दैट हैपन्स विथ मी एंड आई एम श्योर अगर आपके साथ भी ये होता होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ रेगुलर डे. अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा होता है वेर आप घर से काम कर रहे हैं एंड सडनली आपका बॉस आपको मैसेज करके बोलता है दैट वी हैव अ मीटिंग लाइंड अप फॉर इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. एंड ऑफकोर्स आप आपके घर में पैजामाज पहन के अपने मोस्ट कंफर्टेबल कपड़ों में बैठे हैं एंड व्हेन यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर मीटिंग प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू directly dress up in a minute or 5 at max and get dressed for this meeting. So कपड़े तो फिर भी कर लेंगे बट अपना हुलिया ठीक करना is going to be a task. और इसके वजह से एक ईजी मेकअप रूटीन जो आपको हर दिन ऑलमोस्ट करना चाहिए बिकॉज ऐसे लास्ट मिनट मीटिंग्स के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो अगर आप ये मेकअप रूटीन एवरीडे फॉलो करते हो. सो डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग आई डू ऑन अ रेगुलर बेसिस जब भी मैं चालू करती हूँ. सो क्योंकि ये लास्ट मिनट जो भी मीटिंग्स होता है उसके लिए दिस इज़ अ परफेक्ट एड ऑन. हावेवर आई ऑल्सो सजेस्ट कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है ऑन अ डेली बेसिस कि अगर आप थोड़े ढंग के कपड़े पहन के अगर आप काम कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. अगर आप थोड़ा मेकअप करके रेगुलरली काम पे बैठते हो अगर मीटिंग्स ना भी हो तो भी इवन देन इट एड्स टू योर प्रोडक्टिविटी बिकॉज आपको वो फील आती है दैट यू हैव टू डू दीज थिंग्स इन सिंक. ऑन माई हेयर एक्चुअली आज मैंने बाल का कुछ भी किया नहीं है एंड ऑफकोर्स यू कैन ऑब्वियसली टाई इट अप डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो. यहाँ पे मुंबई में तो इतनी गर्मी होती है दैट यू डोंट हैव अ ऑप्शन बट टू टाई योर हेयर अप. बट ऑफकोर्स क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी आई हैड टू कीप माई हेयर ओपन. But this video tutorial is only for people who want to have a very basic look. ज़्यादा overdo नहीं करना है. And of course मैंने जो भी products यहाँ पे इस tutorial में यूज़ किए हैं वो मैं description box में उसका link दे दूँगी. Definitely all that I recommend and I use on a daily basis. So बहुत अच्छे products हैं. अगर आपको कोई भी product अच्छा लगे तो please go ahead and buy it from the link provided in the description box. And I think that's about it. But before we move into the actual makeup tutorial, ensure that you like this video and subscribe to my channel. Please, your subscription is going to help me so much. It's going to motivate me to come up with more such videos for you guys in the future. So without further ado, let's get started. ओके सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है विथ अ वेरी क्लीन फेस. यूज़ अ माइल्ड क्लेंजर एंड आपके बाल आप पीछे टाई कर दीजिए सो दैट आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो. पहली चीज़ जो हमें लगेगी वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर्स. यू गेट दिस इन अ पैक ऑफ आई थिंक 6 or 8 एंड इट जस्ट हेल्प्स यू टू ब्लेंड थिंग्स. इट्स वेरी सॉफ्ट तो आप वो आराम से ब्लेंड कर सकते हैं आपके फेस पे. The primer that I'm using is by the brand Stay Quirky, but आप कोई भी ब्रांड का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. प्राइमर इज़ बेसिकली यूज्ड सो दैट आपका जो फेस है उस पर एक सेट बेस हो जाता है और उसके ऊपर से एनी अदर मेकअप दैट यू पुट कैन ईजीली ग्लाइड ऑन. तो वो ब्लेंडर लेके मैं वो प्राइमर अपने फेस पे लगा रही हूँ एंड जस्ट लुक एट द मोशन जिससे मैं लगा रही हूँ. मैं एकदम उसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट टैपिंग इट अराउंड. सो इस तरह से हम पूरे फेस पे प्राइमर लगा देंगे. ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपके मेकअप में आफ्टर यू डन वॉशिंग योर फेस. ओके नाउ ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू पुल माय टॉप अ लिटिल लोअर जस्ट सो दैट आई गेट मोर एक्सेस टू डू दिस.
ठीक है। अभी ब्लेंडर के बाद मैं हल्के हाथों से, हल्के फिंगर्स से उसको प्रॉपरली सब जगह पे स्प्रेड आउट कर दूंगी सो दैट इट्स इवनली अप्लाइड अक्रॉस माई फेस। And yeah, that's about it for the first step. The second step we'll be doing is going to be with a CC, which is Lakme Complexion Care CC Cream. Now this is a replacement for your regular foundation or a concealer. बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है या ऐसा कुछ होगा तो आप कंसीलर भी एक एड ऑन जैसे यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि ये मेकअप बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ ये क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। तो वही ब्लेंडर लेके मैं उसे ब्लेंड करूँगी अपने फेस पे। एंड एज इज़ एविडेंट आई एम नॉट, एज आई मैंशनड अर्लियर, नॉट ड्रैगिंग इट कम्प्लीटली, बट आई एम यूजिंग वेरी लाइट वेटेड हैंड्स। एकदम ऐसे लाइट हाथ से आपको वो ब्लेंड करना है अच्छे से। जितना आप ज़ोर से करेंगे शायद वो ब्लेंड प्रॉपरली ना हो, सो जस्ट बी केयरफुल। एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा ट्राई करके आपको आदत हो जाएगी कि एग्जैक्टली आपको कितना प्रेशर डालना है टू ब्लेंड। एंड इम्पॉर्टेंटली इवन ऑन टॉप ऑफ योर आईज, योर आईलिड्स, उस पर भी हमें ये क्रीम लगाना है बिकॉज एट टाइम्स इट लुक्स अ लिटिल वॉश्ड आउट इफ यू डोंट डू दैट। कीप मोर केयर टूवर्ड्स द फोरहेड एरिया, एकदम टॉप तक भी लाना है वरना इनकम्प्लीट सा लुक आता है। तो ऊपर तक पूरा ब्लेंड करना है। डू नॉट फॉरगेट योर नेक। आपके नेक को भी आप उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप अपने चीक्स या अपने फेस को देते हैं, क्योंकि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा गोरा दिख रहा है एंड आपकी नेक इज़ नॉट इन सिंक विद दैट, the overall look looks very fake. So to make it natural, neck also needs to be given due importance, and that is what I'm doing right now. Okay, that looks sort of perfect, and I think that's the end of the second step. अगर आपको concealer लगाना है आप इसके बाद या इसके पहले लगा सकते हैं। The next thing that I'm going to do is use my lip balm. Now the lip balm that I am using is Lip Smacker. I love these lip balms क्योंकि इसमें कोई भी color tint नहीं है, but it provides the much needed moisturization to my lips. नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर। आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस इन दिस। अगर आपको ब्लू हेवन नहीं यूज़ करना, कोई और ब्रांड यूज़ कर सकते हो, बट ब्लू हेवन बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो आपको उसी पाउडर को लेके पूरे फेस पे लगाना है। इससे क्या होता है कि जो आपका स्टिकीनेस इफ़ एट ऑल आपके फाउंडेशन या आपके सीसी क्रीम के बाद फेस पे आ जाता है, उसको ये मैटिफाई करता है, जिससे पूरा लुक एकदम मैट एंड रियल दिखता है। ऑफ कोर्स नेक के एरिया को भूलना नहीं है। वी हैव टू अप्लाई इट ऑन आवर नेक एज वेल, एंड या दैट्स अबाउट इट। बट ऑफ कोर्स बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, एंश्योर दैट आपके टॉप पे जो पाउडर गिरा होगा आप उसे क्लीन कर दें। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टेप। Now next up we will move on to a blush on. ये ऑप्शनल है, अगर आपको blush on लगाना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैंने एक बहुत नेचुरल ब्लश ऑन कलर यूज़ किया है तो उससे इट डजंट लुक वेरी केक्ड अप, इट लुक्स वेरी रियल। वो थोड़ा सा लेके हमें अपने चीक बोन्स पे लगाना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू बी अराउंड योर आईज। ठीक है, सो आई के लिए आई एम ओके। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, एक कॉम्पैक्ट पाउडर आप पूरे फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा इन योर आईज टाइप है तो आप ये कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू आईज, एंड माई फेवरेट काजल ऑफ ऑल टाइम्स इज़ लैक्मे आइकॉनिक. I swear by this product, it's very very good. So I'm gonna start off by lining the lower line and easily मैं इसे glide करती हूँ. This is what I love about this product. वो बहुत easily glide on होता है. आप जितना काजल रेगुलरली लगाते हैं आप उस हिसाब से यहाँ लगा सकते हैं. मैं बहुत कम काजल लगाती हूँ तो एकदम थोड़ा सा लाइनिंग इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ आई लाइनर. नाउ अगर आपको लिक्विड आई लाइनर पसंद नहीं है तो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना इज़
totally recommended. It's so good. It's actually like a pencil or a marker. तो आपको easily glide on हो सकता है. Now एक disclaimer, यहाँ पे मैंने थोड़ा difficulty से वो लगाया है, but वो actually बहुत easy है लगाने को. यहाँ से मुझे problem हो रहा था because ये जो पोजीशन में मैं शूट कर रही थी वीडियो थोड़ा अनकम्फर्टेबल था एंड आई couldn't really see exactly where I need to apply it. तो it may not look completely professional, but ये बहुत easily glide on होता है and especially for people जिनको liquid eyeliner they find it a task liquid eyeliner यूज़ करना, तो उनके लिए तो ये perfect है. ये बहुत easily glide on होता है and the grip that you have to hold it is also really good. I just poked myself in the eye but I am going to correct that as well. So अगर आपके साथ भी ये होता है तो मैं quickly आपको बता दूँगी कैसे correct करना है. तो yeah, so both my eyes are done. Now just dab your finger a little and pull it off. So इससे बहुत जो है आपका eyeliner निकल जाएगा. Later आप उसे एक टिश्यू से भी साफ़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर यूजिंग अ मस्कारा. नाउ मस्कारा अगर आपको यूज़ नहीं करना है आप स्किप कर सकते हैं. अगेन अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट विच इज़ मेबेलिन हाइपर कर्ल्स. इसका जो लुक है वो बहुत ही नेचुरल है एज अगेंस्ट समथिंग विच विल मेक योर आईज पॉप आउट अ लिटिल टू मच देन नीडेड. एंड एवरी टाइम आई डू दिस आई हैव सम मस्कारा ऑन माई आईलिड. अगर आपके साथ ये होता है लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. And lastly we are going to use a lipstick which is going to be a nude pinkish sort and वो थोड़ा finger पे लेके we just have to apply it on our lips. So yeah, finger पे लेके because it has to be a very light shade and yeah, just spread it across properly and that's about it. The whole point of this makeup is कि उसे natural दिखना है, तो that's it. Now the last step of course is to open your hair and you're done with this beautiful natural makeup. I hope you guys enjoyed this video tutorial. If you did, please like, share and subscribe to my channel for more such content in the future. Until next time, bye bye.